हाँ जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। कल जो भी हमने पढ़ा था वहाँ पे पहले थोड़ा सा हम लोग इस पर बात कर लेते हैं कि ट्रेड लगाना कैसे, क्लोज कैसे करना है। इसमें किसी को कोई समस्या आ रही है क्या? वृष्टि रस्तोगी जी, हैंड राइज हुआ है, बताइए मैम क्या क्वेश्चन है आपका। मैम हैंड राइज की है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं आप? किसी की कल के सेशन से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं वन बाय, फिर हम अपनी स्टडी को फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी की भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बताएं मुझे। जी जुरेर हेलो सर। सर। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी मैम बताइए मैम। हेलो सर, एक्चुअली आवाज नहीं आ रही थी। ज्यादा टाइम नहीं निकला है ना सर? ज्यादा मिस नहीं किया ना मैंने? नहीं नहीं मैम, अभी तो सेशन स्टार्ट ही कर रहा हूँ, आपने कुछ भी ओके मिस ओके नहीं किया। ओके सर, ओके। जी तो कल से कोई प्रॉब्लम मैम, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो आपको कल जो मैंने नहीं बताया। मैम, जस्ट सर, सर मैं अभी जस्ट आई हूँ घर पे जाके, जस्ट मैं वो कर रही हूँ सर। ठीक ठीक है। है। ओके मैम। जी जुरेर सर बताइए क्या कहना चाह रहे थे, आप कुछ पूछना चाह सर रहे थे? कुछ नहीं, वो गलती से माइक ओपन हो गया था। ओके ओके। कल सेशन ज्वाइन किए थे सर आप? नहीं सर, नहीं। वो ओ, तो क्या कहते हैं, ऑनलाइन सपोर्ट ने बोला था कि देख लीजिए। हाँ जी ठीक है सर। हाँ, तो देख लिए बस, आप और पहले कुछ से नहीं। ट्रेड करते थे सर? मैं सर 5 ईयर से ट्रेड कर रहा हूँ। ओके। जी कैसी एक्सपीरियंस है सर आपकी ट्रेडिंग में? सर, मतलब ठीक ठाक ही है। जी। तो अभी तो हमारी ये सब सर यहाँ पे जितने लोग हैं सभी लोग नए हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्टअप कर रहे हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारी स्टडी कैसे करते हैं हम लोग, कैसे जो भी जिनको फॉरेक्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है वो कैसे यहाँ से हमारी स्टडी के माध्यम से वो सीखते हैं, आप देख सकते हैं ज्वाइन होकर के। बाकी आप 5 साल से एक्सपीरियंस है तो जरूर आपके एक्सपीरियंस से कुछ नॉलेज लेने की कोशिश की जाएगी, और आपसे कुछ बोलने का भी मौका दिया जाएगा ताकि आप जो भी एक्सपीरियंस किए हैं अभी तक 4-5 साल से मार्केट में, आप उसके बारे में हमारे जो बिगनर्स ट्रेडर हैं उनको थोड़ा सा आप राय दे सके अपने बारे में। और कुछ नया कुछ अगर सीखने को मिला तो बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है, बाकी वेलकम है सर, आपकी सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आपने ज्वाइन किया, अपना कीमती समय हमारे पास दिया, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ओके। तो बाकी मतलब कल जो हमने पढ़ा है इसमें से किसी को किसी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं है? तो आज जो हमारी सेशन होने वाली थी, बेसिकली मैंने बताया था कि कल हमने ट्रेड लगाना सीखा, क्लोज करना सीखा। आज हम लोग सीखेंगे कि टीपीएसएल क्या होता है, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस क्या होता है, और इसका क्या बेनिफिट है हमको, कैसे हम इसके माध्यम से हम अपनी प्रॉफिट को बिना मोबाइल देखे लगा सकते हैं, लॉस से कैसे बच बच सकते हैं, कहाँ से प्रॉफिट हमें ऑटोमेटिक लेकर के निकलना है, ये सब हम लोग टीपी और एसएल के बारे में सीखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग आज सीखने वाले हैं मार्जिन वगैरह के बारे में। जो भी आपको चीजें दिखाई देती हैं वो क्या क्या होती हैं, मार्जिन क्या होती है, बैलेंस क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, मार्जिन परसेंटेज लेवल क्या होती है, इन सभी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर 1 घंटे के अंदर ये पहले ही कंप्लीट हो जाती है देन हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को मार्केट की थोड़ी मोड़ी एनालिसिस जो है अभी से ही होना चालू हो जाए। तो जैसा कि बेसिक हम लोगों का था कि मार्केट में MT4 ऑप्शंस को हम क्या क्या बोलते हैं, मार्केट वॉच विंडो क्या होता है, ट्रेडिंग हिस्ट्री विंडो क्या होता है, चार्ट विंडो क्या होता है, और बैलेंस हिस्ट्री विंडो क्या होता है, ये सब 4 ऑप्शंस के बारे में हम लोगों ने कल स्टडी की थी। और ट्रेड लगाना कैसे है, क्लोज कैसे करना है, ये हमने ऑलरेडी जान चुके हैं। करेंसी पेयर को कैसे ऐड करते हैं ये हमने सीख लिया। अगर किसी करेंसी पेयर का नाम आपको नहीं पता है तो उसकी डिटेल्स को हम कैसे जान सकते हैं। अरे भाई नहीं बेटा। हम्म? हाँ जी रितिका मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं?
ठीक है। तो इन सभी चीजों पर हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। यूट्यूब का लिंक मैंने ऑलरेडी आप लोगों तक पहुंचा दिया था ग्रुप के माध्यम से। तो आप लोग वहां से भी उम्मीद है मुझे कि आप लोग जरूर वहां पे देखे होंगे वीडियो को। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर ले, ताकि जो भी अपडेट होते जाए उस पे वीडियोस वगैरह आप तक कंटिन्यू बिना एक नोटिफिकेशन के साथ पहुंच सके। ठीक है। तो चलिए आज हम अपनी स्टडी को वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो फोन के माध्यम से हम इसको कंटिन्यू करेंगे ताकि आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। 1 मिनट का समय देंगे सभी लोग। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। एक बार कोई मुझे कंफर्म करा दे कि हाँ मेरी स्क्रीन शो हो रही है। हो रही है। आवाज वगैरह सब ओके है ना सर? यस, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच सर। चलिए तो हम अब अपनी नेक्स्ट जो है अब कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है। चलिए। तो जैसा कि कल हम लोगों ने मार्केट वॉच विंडो के बारे में पढ़ा, कितने प्रकार के ट्रेड्स वगैरह होते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको मार्केट वॉच विंडो में यहाँ से करेंसी पेयर ऐड करने की ऑप्शन से ऐड सिंबल्स में आकर के आप अपनी सारी करेंसी पेयर को ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट वॉच विंडो में आप सारी करेंसी पेयर को देख सकते हैं। ठीक है। और ये हमारा ट्रेडिंग चार्ट विंडो है, यहाँ से हम अपनी चार्ट को देख सकते हैं जिसमें आपको ट्रेड करना है। तो दो तरीका मैंने आप सभी को बताया था। एक लेफ्ट स्वाइप करके आप ट्रेड चार्ट को ओपन कर सकते हैं, और पहला इस पर टैप करके रखेंगे तो ओपन चार्ट पे आप जा करके क्लिक करके आप डिटेल्स देख सकते हैं। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं मार्केट की डिटेल्स को, यहाँ से हम समझते हुए जाएंगे। देखिए यहाँ पे लो दिख रहा होगा और यहाँ पे हाई दिख रहा होगा। ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। ये हमारा होता है मार्केट की आज की डेट में क्या लोवेस्ट पोजीशन रही और क्या हाईएस्ट पोजीशन रही, ये मार्केट आपको बताती है। ठीक है। तो लोवेस्ट और प्राइस अगर आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं मार्केट को, या ओपन नहीं करते हैं, तो आप मार्केट की लोवेस्ट एरिया और हाईएस्ट एरिया को यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज की डेट में हमारी जो मार्केट हाईएस्ट गई थी वो 1956 तक गई थी, इसके बाद मार्केट रिटर्न हो गई है। और लोवेस्ट 1932, जो कि हमारा अभी लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पे है, 1933 में है। तो आज की डेट में मार्केट जो है हमारा 1933 के एरिया तक, 1932 के एरिया से रिटर्न जा रहा है, या और नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे वो अपडेट होती रहेगी इस वाली पोजीशन में लोवेस्ट कितना मार रहा है और हाईएस्ट कितना जा रहा है। तो यहाँ से हम चार्ट की पोजीशंस को जान सकते हैं बिना चार्ट को ओपन किए हुए, लोवेस्ट और हाईएस्ट। और ये जो टाइमिंग है ना, ये एक्चुअली में 16:47 57 जो हो रहा है, ये जो टाइमिंग है ये साइप्रस की टाइमिंग है। ठीक है। हमारी जो ट्रेड चलती है वो साइप्रस की टाइमिंग से चलती है। आप गूगल के माध्यम से आप अपने फोन पे या अपने घर पे या आपकी जो हैंड वॉच होगी, स्मार्ट वॉच होगी या फोन होगी,
आप दो टाइमिंग सेट करके रख सकते हैं। पहला, आपका ये साइप्रस की टाइमिंग को आप कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि वहां के टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपकी कब क्या पोजीशन बन रही है। और इसमें एक चीज और लिख रहा है, स्प्रेड। ठीक है, ये जो स्प्रेड चार्ज होता है, जो भी कोई हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, जो भी हमारे साथ ट्रेड करते हैं, ये जो स्प्रेड चार्ज होता है, कभी भी किसी भी ब्रोकर से या कोई कहीं पे ज्वाइनिंग होता है तो हमेशा सभी लोग आस्क करते हैं कि सर आपकी स्प्रेड चार्ज क्या है, कितना स्प्रेड चार्ज आप करते हैं। तो स्प्रेड चार्ज का मतलब ये होता है, ये एक ऐसी चार्ज है, ऐसी कमीशन है जो कंपनी को मिलती है आपकी ट्रेड से वन टाइम। अगर आपने एक बार ट्रेड कर लिया, आपकी जितनी भी लॉट साइज होगी पर स्टैंडर्ड लॉट पे, इतना आपका माइनस से ट्रेड स्टार्ट होगा। जब भी आप कोई ट्रेड पुट करती हैं या करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो ये स्प्रेड चार्ज, जैसे यहाँ पे 30 दिख रहा है, 29 दिख रहा है, यहाँ पे 10 दिख रहा है, 38 दिख रहा है, यहाँ 13 दिख रहा है, यहाँ 18 दिख रहा है, यहाँ 17 18 जैसे चल रहा है। तो इस तरीके की ये स्प्रेड चार्ज आपके पर स्टैंडर्ड लॉट में ये कंपनी को जाती है, ये डॉलर के रूप में। आप जब भी कोई ट्रेड करते हैं, इतना डॉलर जो होता है कंपनी का पैसा बन जाता है। ठीक है, तो स्प्रेड चार्ज का मतलब ये होता है। और इससे ये भी होता है, अगर ये स्प्रेड चार्ज होगा तो आपकी ट्रेड अधिक लॉस से स्टार्ट होगी। दैट मीन्स आपको प्रॉफिट में आने के लिए समय मिलेगा। तो हमारा जो इनकोर कैपिटल ब्रोकर है, ये सबसे लोवेस्ट स्प्रेड चार्ज आपको मार्केट में दे लेता है, ताकि आपको ज्यादा लॉस से आपकी ट्रेड स्टार्ट ना हो, या फिर ज्यादा अभी आपकी ये ना हो, स्प्रेड चार्ज कंपनी ज्यादा अपना कमीशन ना ले। सबसे लोवेस्ट स्प्रेड चार्ज होता है गोल्ड की। अभी न्यूज आने के बाद जो भी हुई है, उस वजह से यहाँ पे स्प्रेड चार्ज आपको 28 तक, 29 तक दिखाई दे रही है। बट ये मैक्सिमम हमारा 20 से 25 के बीच में हमारा स्प्रेड चार्ज चलता है। ठीक है, इसी रेंज में हमारा स्प्रेड चार्ज चलेगा। मार्केट अभी हाई वोलेटाइल में है, मार्केट में मूवमेंट काफी अच्छी हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा स्प्रेड चार्ज बढ़ा है। बट ये नॉर्मल हमारा जो रहता है 20 से 25 के बीच में हमारा स्प्रेड चार्ज मूव करता है, इससे अधिक नहीं होता। ठीक है, और अदर ब्रोकर में आप जाते हैं तो आपकी जो स्प्रेड चार्ज होती है वो 40 से स्टार्ट होती है, 40 से लेके 150, 200, ऐसा स्प्रेड चार्ज होता है। जो भी आप रेपुटेड कंपनी होगी, ब्रोकर होगी आपके फील्ड में, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, आप उसकी स्प्रेड चार्ज जा करके किसी भी पूछिएगा, सर आपकी गोल्ड में क्या स्प्रेड चार्ज है, आपकी करेंसी पेयर में क्या स्प्रेड चार्ज है, कभी भी पूछिएगा उन, तो आपको जवाब में मिलेगा, सर गोल्ड में मेरा होगा 60 80 स्प्रेड चार्ज। ठीक है, इससे कम नहीं होगा, या फिर 50, या फिर 40, बहुत कम दे रहे होंगे तो 40, इससे कम नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जब आप लेते हैं तो ये चार्ज कंपनी को जाती है। इस वजह से आपकी हर एक ट्रेड, कोई भी ट्रेड अगर आप बाई की लेते हैं, सेल की लेते हैं, वहां पे आपकी हर एक ट्रेड इतना माइनस से स्टार्ट होती है। मतलब $30 माइनस से नहीं, आपने अगर 0.01 की लॉट साइज लिया है तो आपकी ट्रेड 0.30 से, अगर आपकी 30 की स्प्रेड चल रही है तो 0.30 पे आपकी ट्रेड स्टार्ट होगी। ठीक है, 0.01 का आपने ट्रेड लिया तो आपकी 0.30 से आपकी ट्रेड जो है माइनस से स्टार्ट होगी, और यही चीज आपकी चली जाती है कंपनी को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्प्रेड चार्ज। माइक जो भी ऑन रखे हैं, प्लीज रेनू मैम आप अपनी माइक ऑफ कर लीजिए। निशांत सर आपकी आवाज आनी बंद होगी। निशांत सर आवाज आनी बंद होगी आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी ना।
सर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ जी, अभी क्लियर है सर। जी जी सर, अब आ गए। एक्चुअली रेनू मैम का माइक ऑफ था ना, ऑन था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से ऑल अनम्यूट कर दिया था, इस वजह से मैं भी फोन से ज्वाइन हुआ हूँ ना, इस वजह से मेरी भी माइक चली गई थी। चलिए, तो स्प्रेड चार्ज से हम ये समझें कि हमारी जो है, ये जो चार्ज है वो हमारी ब्रोकर को जाती है। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा और समझा। तो स्प्रेड चार्ज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि स्प्रेड चार्ज क्या होती है। तो हमारी स्प्रेड चार्ज जो होती है, ओवरऑल मार्केट में जितनी भी ब्रोकर्स काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कम हमारी स्प्रेड चार्ज होती है। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा आपको कि अगर हम जो भी मार्केट की लो प्राइस सीखा, हमने हाई प्राइस सीखा, स्प्रेड चार्ज सीखा, और ये टाइमिंग भी हम लोग सीख लें कि टाइमिंग किसके अकॉर्डिंग हमारी ये मार्केट में टाइमिंग चलती है। तो ये मार्केट वॉच विंडो की फुल डिटेल्स आपके सामने आ गया। और ये जो डॉट ई दिख रहा है ना, ये हमारे कंपनी का साइन है। ठीक है, ये जो डॉट ई दिख रहा है, ये हमारे इनकोर कैपिटल्स का साइन है। डॉट ई अगर है तो समझ लीजिए कि वो इनकोर कैपिटल्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, MT4। और दूसरे कंपनी का कॉमा होगा, EM लिखा होगा, या M लिखा होगा, या XM लिखा होगा, इस तरीके से सभी ब्रोकर्स का ये एक साइन होता है। तो ये हमारा साइन है डॉट ई। तो इससे हम पहचान जाते हैं कि वो किस ब्रोकर का वो यूज कर रहा है प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा इसका फुल डिटेल हो गया, जो हम लोग कल नहीं सीख पाए थे। अब अब हम समझते हैं कि जब हम कोई ट्रेड पुट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके सामने मैं ये ट्रेड खोला, ये मेरी ट्रेड लगी हुई है। कल मैंने ये ट्रेड लिया था, ठीक है, 19 तारीख को, और आज ये मेरी ट्रेड चल रही है। अब मुझे देखिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि मुझे समझना है TP और SL के बारे में। ठीक है, तो TP और SL क्या होता है, ये मैंने बताया था कि आज हम ये सीखेंगे। मार्केट वॉच विंडो के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया, इसमें क्या क्या डिटेल्स शो हो रही हैं। और साथ ही साथ हमने चार्ट को भी सीख लिया। ये इंडिकेटर्स वगैरह आप भूल जाइए, अभी ये सब आपको नहीं देखना है, आपको अभी सिर्फ चार्ट पर ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि चार्ट कैसे ओपन करते हैं, और ट्रेड लगाते कैसे हैं, क्लोज कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने कल सीखा था। अब यहाँ से हम लोग आज जो सीखने वाले हैं वो है हमारा टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारी एक GBP USD में एक सेल की ट्रेड चल रही है। मैंने कहाँ पे एंट्री लिया था अपनी सेल की, इस वाले पोजीशन पे हमने एंट्री लिया था। और यहाँ पे मेरी मार्केट अभी रन कर रही है, और ये मेरी ब्लू कलर की है, दैट मीन्स मेरी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें आपको शो हो रही होंगी, जैसा कि क्या क्या शो हो रही है। SL शो हो रहा है, TP शो हो रहा है। ठीक है, और ये मेरी ऑर्डर आईडी है, ये मैंने ऑर्डर लगाया है, ये उसकी आईडी है। यहाँ पे स्वैप है, यहाँ पे टैक्स है, यहाँ पे कमीशन है। आप किसी अदर ब्रोकर पे आप जाते हैं तो बहुत सारे अकाउंट टाइप होते हैं, उसमें स्वैप चार्ज होता है। स्वैप चार्ज क्या होता है, अगर आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है, और आपकी ट्रेड अगर आपने होल्ड करके रखा हुआ है 24 घंटे से अधिक, तो आपको वो ब्रोकर क्या करता है, यहाँ पे स्वैप चार्ज लगाता है। ठीक है, वो जैसा वो सेट रखे, 10%, 5%, 2%, 1%, जो भी होगा, वो यहाँ पे 24 घंटे से अधिक अगर आप कोई ट्रेड रखते हैं, तो आपकी यहाँ पे स्वैप चार्ज में, यहाँ पे आपको ऐड होकर के, और यहाँ पे प्रॉफिट से माइनस होकर के, जो भी ट्रेड आपका काटेंगे ना, जो आपका स्वैप चार्ज लेंगे, वो यहाँ पे आपका आता जाएगा, और यहाँ से उतना पैसा माइनस हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई टैक्स वगैरह अगर वो लेंगे तो आपको वो यहाँ पे दिखाई देगा। कमीशन वाला क्या है, जब एक आप आईवी एज ए आईवी हमारे पास रजिस्टर करते हैं, एज ए आईवी आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, आपके डाउन अगर कोई ट्रेड करता है तो उनसे क्या कमीशन आ रही है, वो यहाँ पे आपको शो करता है। ठीक है, कमीशन वाले एरिया पे। और ये आपकी हर एक ऑर्डर आईडी है, जहां पे आपने किस जगह पे आपने ऑर्डर लिया है, ये उसकी आईडी है, ना कि ये आपकी प्रोफाइल की आईडी है।
अब आते हैं मेन चीज पे, ये क्या होता है, एसएल क्या होता है, टीपी क्या होता है। अब हम इन चीज को समझते हैं कि ये चीज क्या होता है। तो एसएल का फुल फॉर्म होता है स्टॉप लॉस। आपको यहाँ पे कितने अपने एरिया पे स्टॉप लगाना है। आपके पास $100 है, आप मार्केट में कोई एंट्री लिए है, आपकी ट्रेड जा रही है लॉस में, तो आप वहां कितने लिमिट पे अपना स्टॉप लॉस, एक रेस्ट्रिक्शन एरिया दे देंगे मार्केट को कि मैं $5, $10, $20 इतने लॉस पे मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक कट जाना चाहिए, चाहे मेरे फोन पे नेटवर्क हो ना हो, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया हो, मैं फोन को ध्यान नहीं दे पाया किसी रीजन से, मैं काम में बिजी हो गया या फोन कॉल में चल गया, जब आपको ट्रेड करनी थी, एग्जिट होना था, आपकी ट्रेड जहां $5 लॉस में जानी थी वहां $10 लॉस में चल गया। तो इन चीजों से बचने के लिए हम लोग करते हैं स्टॉप लॉस का इस्तेमाल। ये क्या करती है, ये आपकी ऑटोमेटिक ट्रेड को क्लोज कर देती है। ठीक है। अगर आपने कोई पोजीशन लिया हुआ है मार्केट में, आपने वहां पे देख रहे हैं कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में ना जाते हुए लॉस में जा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आप एक स्टॉप लॉस एरिया वहां पे टाइप करके छोड़ देंगे। आपकी एक रेड लाइन वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगी, और उस एरिया पे आपके अगर फेवर में मार्केट नहीं जा रही है, आपकी अगेंस्ट मार्केट जा रही है, तो ऑटोमेटिक वहां पे आपकी ट्रेड उतने लॉस में कट जाएगी। आपको नहीं काटना पड़ेगा, या आपको बार बार मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। टीपी क्या होता है, जो मैं अभी अप्लाई करके आप लोगों को दिखाऊंगा। टीपी क्या होता है, आपको लगता है कि यहाँ से मेरा $5 प्रॉफिट निकल सकता है, और इसके बाद मार्केट अगर ऊपर गया तो ठीक है, या फिर उसी एरिया से अगर मार्केट को रिटर्न भी आना है। अगर आप टेक प्रॉफिट नहीं लगाते हैं वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, मार्केट गई $5 प्रॉफिट में, आपने ट्रेड क्लोज नहीं किया, कहीं ध्यान आपका अलग जगह पे रह गया, तो $5 प्रॉफिट जो आपको बुक होना था वो बुक हुआ नहीं, वापस से मार्केट वहां से रिवर्स ले ली, और आपकी ट्रेड हो गई, मतलब लॉस में चली गई। प्रॉफिट जितना $5 के जगह आपने लेट देखा, $2 आ पाया, $1 आ पाया, क्योंकि मार्केट रिवर्स ले ली। या फिर एक और चीज हो सकता है, या फिर मार्केट अगर बहुत ऊपर चली गई तो आपकी प्रॉफिट में जा रही है तो अच्छी बात है, बट ये अच्छी बात नहीं है नए लोगों के लिए। हम लोग अभी जब भी ट्रेड करेंगे, अपनी प्रॉफिट को, टेक प्रॉफिट को और अपना स्टॉप लॉस को हमेशा लगा करके करेंगे, क्योंकि हमें मार्केट से अभी लालच नहीं करना है। ज्यादा पैसा लेने के चक्कर में टेक प्रॉफिट आप नहीं लगाते हैं, टीपी आप नहीं लगाते हैं, आपकी मार्केट हो सकता है जितना आपके पास प्रॉफिट आना था उतना ना आए, और उससे कम हो जाए। तो इसलिए हमें जरूरी होता है मार्केट में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, लालच नहीं करना, कम से कम प्रॉफिट हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती है, सभी लोग यहाँ पे छोटे फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, कोई राजा रजवाड़ा के घर से नहीं आए हैं। तो सब अपना जो लिमिट रखते हैं $500 टू $1000 टू $100, इसी रेंज में सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपए के अंदर ही करते हैं, या 50,000 के अंदर करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या होता है कि मार्केट से अगर हमारा $1000 भी डेली का निकल रहा है, 500 भी डेली का निकल रहा है, तो हम खुश रहते हैं यहाँ पे, और हम इतना ही चाहते हैं अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि हम तो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं अभी, ट्रेनिंग के साथ साथ हम इनकम भी कर रहे हैं, तो ज्यादा हमें लालच नहीं करना है मार्केट से। इस मार्केट का सबसे पहला रूल है कि जो लालच करेगा, रातों रात अमीर बनना चाहेगा, वो फॉरेक्स मार्केट या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में वो ना जाए, उनके लिए फिर ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि रातों रात यहाँ पे आपको अमीर बना देगा। हाँ, बनाएगा, रात रात में भी अमीर बनाने का क्षमता रखता है। अगर आप इन्वेस्ट करिए, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ इन्वेस्ट कीजिए, डेली का आपका 2-3 लाख, 4 लाख रुपए डेली का इनकम होगा यहाँ से, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम लोग क्या है, छोटे इन्वेस्टर हैं, हम लोग बिगनर्स हैं, हम लोग अभी अपने उस प्लेटफॉर्म में अभी इंटर किए हैं, अभी हमें बहुत सावधानी से फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जहाँ पे $100 $200 लगा के आ रहे हैं, वहीं पे मेरे अगेंस्ट में जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं, तो उनके इन्वेस्टमेंट से मार्केट में मूवमेंट आ जाती है। अभी जो आप देख रहे हैं गोल्ड की, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे,
आपको क्या लगता है ये गोल्ड की जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, जो ये मार्केट अभी आपकी चल रही है, क्लियर करते हैं, ये जो इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है सेल की, ये क्यों हुआ है? यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स या फिर जो सेलर्स हैं, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे सेल की एंट्री लिए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट हुई है यहाँ पे। यहाँ पे 100 200 200 डॉलर, हम लोगों को पैसे की कोई वैल्यू नहीं है उनके सामने। ट्रिलियन डॉलर में इन्वेस्टमेंट हो रही है एक दिन में। अब इसमें कितना अमाउंट लगा है, हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इसी वजह से हमें अपना स्टॉप लॉस और प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट लगा करके ट्रेड करना होता है। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इसमें कितना करोड़ लगा होगा, क्योंकि लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं होता। 10 लाख की मूवमेंट लगाएंगे आप, इन्वेस्ट करेंगे, तो 10 लाख की मार्केट में अगर आप लगाते हैं तो एक ही बार आप 5 लाख रुपए लगा के मार्केट में एंट्री नहीं लेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप 50,000 रुपए लगाओगे, 1 लाख रुपए लगाओगे, 10 लाख है तो मार्केट 10 लाख रुपए से एंट्री लेंगे, है ना, इससे ज्यादा तो नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं लोग, करोड़ों लगाते हैं, एक बार में 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ से एंट्री लेते हैं मार्केट में। तो हमें यहाँ पे हमारी 100 डॉलर, 8,000 रुपए, 10,000 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। तो इसीलिए हमें अपना स्टॉप लॉस लगा करके और टेक प्रॉफिट लगा करके हमेशा ट्रेड करना होता है। और हमेशा हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे और इस पर हम अपनी ट्रेड करेंगे। बिना टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस का हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। पहला चीज, सभी लोगों को ये चीज पता होना चाहिए और सभी लोग इस चीजों को ध्यान में रखेंगे। कोई भी बंदा बिना स्टॉप लॉस और इसका ट्रेड नहीं करेंगे। अब ये लगाते कैसे हैं, इसका बेनिफिट मैंने आपको बताया कि अगर आपकी 10 डॉलर जाने वाली है तो वहां से आप ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड होगी, बुक हो जाएगी और ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इसका नुकसान भी मैंने बताया कि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो जहां 5 डॉलर लॉस होने का है, वो अच्छे बायर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया, मार्केट आपकी अगेंस्ट में गई, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो 5 डॉलर की जगह वो कब 50 डॉलर में बदल जाएगा, आप सोच भी नहीं सक पाएंगे। और बहुत फास्ट मार्केट कंटिन्यू गिरते जाएगी, कंटिन्यू गिरते जाएगी। ये मेरी H4 की टाइम फ्रेम है। अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले टेक प्रॉफिट और इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं। तो जैसे कि ऑलरेडी मेरा यहाँ पे एक ट्रेड लगा हुआ है, ठीक है, ये मेरी लाइव अकाउंट है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, इपोरिया लाइव, ठीक है, इपोरिया लाइव यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मेरी लाइव अकाउंट है, यहाँ पे एक ट्रेड मेरी ऑलरेडी चल रही है और ये कल से अभी तक की इनकम है। और मेरे पास कितना अकाउंट में बैलेंस है ये देखिए, आप लोगों के सामने है बिल्कुल। ये मेरे पास बैलेंस है 1922 डॉलर। इक्विटी मेरी प्रॉफिट लेकर के हो गई है 2398 डॉलर। और ये कल से आज तक की मेरी यहाँ पे प्रॉफिट है ये, ठीक है। तो अब जैसे कि कोई दूसरा ट्रेड लेने से अच्छा है कि मैं आपको इसी में बता दूं, क्योंकि मैं भी मार्केट में ज्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना मेरे लिए बहुत है, एक दिन में 24 घंटे में ये इनकम मेरे लिए बहुत है, मैं खुश हूँ, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। मैं 4 दिन अभी ट्रेड नहीं भी करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसी तरीके से हम सभी को, चाहे वो हमारा 1 करोड़ का अकाउंट हो, चाहे 2 लाख का अकाउंट हो, चाहे 5 लाख का हो, चाहे 10 लाख का हो, हमारा लिमिट होना चाहिए ट्रेड लगाने का। और हमारा पेशेंस होना चाहिए अपना प्रॉफिट रखने का, कि इतना ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। ये मेरा 500 में आएगा, मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा, इससे ज्यादा प्रॉफिट मैं अपना टारगेट लेके नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। और मेरी बड़ी अकाउंट है, होल्ड करने का क्षमता है, इसलिए मैंने टीपी और एसएल नहीं लगाया है, क्योंकि मेरी टारगेट भी बड़ी थी 500 डॉलर की और कल मैंने ये ट्रेड लिया था, ठीक है। टाइमिंग वगैरह यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, ये टाइमिंग मैंने लिया हुआ है 19 तारीख का, कल की है, 3:58, मतलब 4 बजे का मैंने लगभग लिया हुआ है। तो इसी पर मैं आपको समझा देता हूँ कि आपकी, चलिए नया ही ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को वापस से क्लियर हो जाए। तो देखिए, जैसा कि मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि मैं जो भी ट्रेनिंग देता हूँ अपने लाइव अकाउंट पर देता हूँ। डेमो अकाउंट मेरा अगर आप देखने जाएंगे, ठीक है, तो डेमो अकाउंट में मेरे पास लगभग 7,000 डॉलर के करीब है। ये मेरा डेमो अकाउंट है, ठीक है, ये मेरा डेमो अकाउंट हो गया, ठीक है।
तो ये हमारा डेमो अकाउंट में ही, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे। यहाँ पे मेरी अभी कोई ट्रेड नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पे एक हम ट्रेड लेते हैं GBP USD, चलिए किसी भी करेंसी पेयर पे ले लेते हैं, इसमें ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड मुझे लेना है, तो हम क्या करेंगे, इस फोल्डर पे प्लस के निशान पे जाएंगे। मेरी देखिए यहाँ पे 0.01 लगी हुई है, लॉट साइज ऑलरेडी सेट किया हुआ है, तो लॉट साइज हमको नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है, मेरा पहले से सेट है। अब मैं क्या किया, यहाँ से एक ले लिया सेल की एंट्री। मैंने एक सेल की एंट्री लिया 0.01 लॉट साइज से, और यहाँ पे आपको ये देखिएगा प्राइस एक्शन लाइन पे मैं टाइम फ्रेम को कम कर देता हूँ ताकि आपको मेरी एंट्री पॉइंट दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रीन डॉटेड लाइन है, मैं स्क्रीन रोटेट कर देता हूँ, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये मेरी एंट्री लाइन हो गई, और मैंने सेल की एंट्री लिया है। और मेरी जो लाइन है प्राइस एक्शन लाइन, अगर इस डॉटेड लाइन से नीचे आएगी तो मैं प्रॉफिट में चला जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लगाना है TP और SL, तो मुझे पता करना होगा कि भाई मेरी मार्केट कहाँ तक जाएगी नहीं जाएगी। तो ये मेरे आपको एरिया, मेरा जहाँ पे मैंने एंट्री लिया है उसकी एरिया तो यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा होगा सभी को, ठीक है। ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरी करंट मार्केट यहाँ पे चल रही है। अब मुझे लगाना है यहाँ पे TP SL, देखिए मेरा 13 माइनस $0.13 इतना मेरा लॉस में चल रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में ये मेरा कहीं लॉस $20 ना पहुंच जाए, $50 ना पहुंच जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टारगेट सेट कर देंगे मार्केट में। टारगेट सेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसी पर एक ऐसे वन टैप करूंगा, ठीक है। यहाँ पे सारा डिटेल्स देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, स्वैप, टैक्सेस, कमीशन, ऑर्डर ID, TP SL, यहाँ पे बिल्कुल अभी सब ब्लैंक ब्लैंक है। मैं क्या करूंगा, इस पर ऐसे वन टैप करके रखा रहूंगा, और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है आपको मॉडिफाई ऑर्डर। एक नया ऑर्डर लेना चाहते हैं तो इस जिस एरिया में अभी आपकी मार्केट चल रही है, यानी कि इस वाले एरिया पे मार्केट चल रही है, आप इसमें वन टैप करके रखे रहते हैं। और नया ऑर्डर लेना है तो आप नया एंट्री ले सकते हैं। ऑर्डर क्लोज कर रहा है तो ऑर्डर क्लोज पे करने के बाद क्लोज विथ लॉस करेंगे या प्रॉफिट में होंगे तो वो दिख जाएगा। और यहाँ पे भी आपकी ये जो लाइन है ये भी आपकी मार्केट की प्राइस लाइन है, जहाँ पे मार्केट चली वो यहाँ पे आपका शो होते रहेगा, और नीचे आपकी प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को क्लोज भी कर सकते हैं और ये सब कर सकते हैं। अब रही बात हमें TP SL लगाने की, तो मैं क्या करूंगा, इस पर जस्ट ऐसे अपनी फिंगर को टैप करके रखा रहूंगा, नीचे ऑप्शन आएगा मॉडिफाई की, चार्ट में क्लिक कर देंगे तो इसी करेंसी पेयर की आपकी चार्ट ओपन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरी दो लाइन है, एक ये रेड कलर में, पहले स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, ये देखिए ये एक ग्रीन है और एक ये रेड है। तो रेड वाली जो है ये हमारा SL है, और ये जो हमारा है ये TP है। यहाँ पे हम TP लगाते हैं, ये हम SL लगाते हैं। अब अगर आप सेल की एंट्री लिए हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपने इस एरिया पे सेल की एंट्री लिया हुआ है, तो सेल की एंट्री में जब आपकी ये दोनों लाइन जो है आपकी इस रेड वाले लाइन के नीचे चलेगी तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आएगी। दैट मीन्स आपका TP सेल के समय में आपकी TP हमेशा नीचे लगेगी, और स्टॉप लॉस आपका प्राइस एक्शन लाइन से आपकी एंट्री पॉइंट से ऊपर लगेगी SL, यानी स्टॉप लॉस। यानी कि आपकी जब मार्केट सेल में आपने एंट्री लिया, मार्केट बाई में जाने लगेगी तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, ऊपर साइड लगाएंगे, और टेक प्रॉफिट कहाँ लगाएंगे, नीचे साइड में लगाएंगे, ठीक है। अगर आप बाई की एंट्री लिए हैं तो आपकी टेक प्रॉफिट हमेशा ऊपर रहेगी, क्योंकि बाई की पोजीशन में, बाई में मार्केट जाएगी तब आप प्रॉफिट करते हैं, सेल की पोजीशन लेते हैं तो सेल में मार्केट जाएगी तब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। जब आप बाई की एंट्री लिए हैं तो नीचे आपका स्टॉप लॉस लगता है, क्योंकि मार्केट सेल में जाएगी तो आपकी लॉस हो जाएगी। तो ये समझने वाली बात है। तो मैंने क्या किया था, सेल की एंट्री लिया हुआ था, और अभी मार्केट चल रही है 0.67600, 0.67, ये रेड वाला। तो ये दो लाइन क्यों चलती है, आप सबसे पहले इसको समझिए। स्प्रेड चार्ज जो मैंने बताया ना, स्प्रेड चार्ज जो आपका जैसे
3 चल रहा है, 0.9 चल रहा है, तो ये दोनों लाइन, जो दो लाइन होता है, ये इसी के बीच की उतनी डिस्टेंस होती है। जब आप यहाँ पे एंट्री लिए हैं तो हमेशा देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन में क्लियर यहाँ पे दिखा देता हूँ कि पहले इसको समझिए। किसी को कंफ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे कि सर ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। देखिए मैंने क्या किया, इसका ग्राफ खोला, तो मैंने सेल की एंट्री लिया था तो दो लाइन चल रहा था। तो इन दोनों के 70 से लेके, देखिए यहाँ पे 68 से 76, कितने की डिफरेंस है यहाँ पे? जितना का डिफरेंस होगा यही आपकी इस चार्ज करती है। अब आपने सेल की एंट्री ली है, तो जब आप सेल की एंट्री लेंगे ना, तो हम आपका एंट्री जो लगेगा वो नीचे वाले पॉइंट से लगेगा। नीचे वाले पॉइंट से कैसे? अभी मैंने अगर यहाँ, मुझे अगर यहाँ पे बाय की एंट्री लेना होगा तो मेरा रेड वाला लाइन से बाय की एंट्री लगेगा, फिर जब ग्रीन वाली लाइन मेरी पार करेगी, ऐसे समझिए, ऐसे समझते हैं इसको। यहाँ पे डॉटेड लाइन है, दो लाइन चल रही है, ग्रीन वाली और रेड वाली, दो लाइन चल रही है। ठीक है, मैं क्या किया, यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे एक सेल ले लिया, तो जो ऊपर वाली लाइन होगी ना, मेरा हमेशा सेल की एंट्री वहां से नहीं लगेगी, नीचे वाले लाइन से लगेगी, ये नीचे वाले लाइन से, तभी तो आपकी माइनस में ट्रेड चलेगी ना। जब आपकी रेड और ग्रीन दोनों लाइन इसके नीचे चलेगी, तब आप प्रॉफिट में आएंगे। अगर आप बाई के लिए हैं तो दोनों लाइन जब तक आपकी ऊपर नहीं चली जाएगी, तब तक आप प्रॉफिट में नहीं आएंगे। और ये जो बीच की डिफरेंसेस होती है, यही स्प्रेड चार्ज की डिफरेंसेस होती है। ठीक है, अब ये समझ गए। अब हम समझते हैं कि स्टॉप लॉस और ये कैसे लगाते हैं, क्योंकि सभी चीजें क्लियर होना जरूरी है। अभी देखिए, हमने यहाँ पे एक ट्रेड आपके सामने यहाँ पे लिया था, जो कि मेरी ट्रेड अभी इतने प्रॉफिट में जा रही है। ठीक है, अब मुझे लगाना है टीपी, तो हम देखें कि मेरी मार्केट जो है अभी इस एरिया में मूव कर रही है, 0.67327, इस एरिया में मूव कर रही है। मैंने यहाँ पे आया, मॉडिफाई किया। अब इसके नीचे का एरिया क्या होगा, हमको ये देखना है कि कहाँ तक मेरी सेल में जा रही है, तो टीपी कैसे लगाएंगे। तो हम देखे, चार्ट में आए, हम देख रहे कि हाँ यहाँ पे मेरी मार्केट मूव कर रही है। तो हम क्या किए, यहाँ पे अपनी स्क्रीन ऐसे रोटेट किया, ऐसे दिख नहीं रही है। अब यहाँ पे मैं क्रॉस हेयर बटन का उपयोग करूंगा और मार्केट को देखेंगे कि यहाँ पे मुझे लगाना है, मान लीजिए टीपी है इस एरिया पे। तो ये एरिया जरा मुझे बताइएगा, 67,513। ठीक है, 67,513। अब मुझे टीपी लगाना है, मैं आऊंगा ऐसे लेफ्ट, या फिर आप इसमें टैप करके रखे रहे, मॉडिफाई ऑर्डर में जाएं, उसके बाद टीपी लगाना है, तो यानी कि ग्रीन वाले पे लगाना है। तो 0 कितना था, 67,513, ये मैं मॉडिफाई कर दूंगा। जैसे ही यहाँ पे टीपी मैंने लगा के मॉडिफाई किया, यहाँ पे टीपी देखिए, यहाँ पे टीपी आपका ऐड होकर के आपको दिखा रहा होगा। इस एरिया पे मैंने टीपी लगाया हुआ है। ठीक है, इस एरिया पे मैं टीपी लगाया हुआ हूँ। आपको चार्ट में देखना है कैसा दिखेगा, चार्ट ओपन कीजिए। ये देखिए, रेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आपकी ट्रेड आएगी, सेल में मैंने लिया है, यहाँ तक आएगी, हमारी ट्रेड ऑटोमेटिक इस लाइन को टच करेगी। जैसे ही दोनों लाइन, रेड लाइन और ग्रीन लाइन, ठीक है, रेड लाइन जैसे ही इसको क्रॉस करती है या टच कर जाती है रेड लाइन, इस वाले एरिया को, टीपी एरिया हमारा क्या है, 0.67153, इस एरिया को जैसे ही हमारी लाइन टच करेगी, मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक उतने प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे ऐसे लगाना है, या फिर आप फिंगर टैप करके मॉडिफाई ऑर्डर में जाएं, उसके बाद यहाँ पे टीपी ऐसे लिखें, या फिर सिंपली इसमें ऐसे लेफ्ट स्लाइड करें और बीच में जो पेंसिल का निशान आ रहा है इसमें क्लिक कर दें। ठीक है, तो जब आप पेंसिल की निशान पर क्लिक करते हैं, अब आपको समझना है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आप स्टॉप लॉस देखिए, इस क्रॉस हेयर ऑप्शन का उपयोग करके हम देख रहे हैं कि ये मैं यहाँ पे लगाऊंगा अपना स्टॉप लॉस 6,775 में, 6,775 में मैं लगाऊंगा अपना एसएल। तो मैंने क्या किया, इस पर लेफ्ट स्लाइड किया, पेंसिल पे गया और एसएल पे यहाँ पे किया 0.6775 और मॉडिफाई पे क्लिक कर दिए। तो यहाँ पे हमारी लग गई एसएल
और यहाँ पे आपको एसएल की एंट्री भी शो हो रही होगी। अब क्या होगा, अगर आपकी ट्रेड इस एरिया पर जाएगी, ये रेड वाले एरिया को अगर टच करेगी, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। और यहाँ पे आपका लिख करके आ जाएगा कि आपकी टीपी हिट हुई थी या एसएल हुई थी, आपकी आपकी ट्रेड क्यों बंद हुई, यहाँ पे दिख जाएगा। आपकी टीपी हिट होगी तो एसएल हट जाएगा, सिर्फ टीपी रह जाएगा। टीपी अगर नहीं हिट हुआ, एसएल हिट हो गया तो टीपी हट जाएगा, ये शो करेगा कि आपकी इस एरिया पे आपका टीपी लगा था या एसएल लगा था। तो इस तरीके से हम टीपी और एसएल को लगा सकते हैं। लगाने का मैंने तरीका बताया। आप अगर बाई की पोजीशन लिए हुए हैं तो टीपी हमेशा उसके ऊपर वाले एरिया पे लगेगा, एसएल हमेशा नीचे की लगेगा। अगर आप सेल की एंट्री लिए हैं तो टीपी हमेशा नीचे लगेगा और एसएल आपका ऊपर लगेगा। ऐसा क्यों होता है? बाई की पोजीशन में मार्केट ऊपर जाती है तो प्रॉफिट देती है, तो टेक प्रॉफिट हम ऊपर से लेते हैं। सेल में लेते हैं तो हमारी टेक प्रॉफिट हमेशा नीचे जाएगी मार्केट, तभी हम प्रॉफिट लेंगे। तो इस तरीके से हम टीपी और एसएल लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो लास्ट सेशन में मैं पूछ लूंगा। अब हम समझते हैं, यहाँ पे टीपी एसएल हो गया। टीपीएसएल में किसी को कोई समस्या आ रही हो तो आप लोग प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मैं सेशन को आगे करूंगा। ठीक है, किसी की भी कोई डाउट हो तो अभी 1 मिनट या अपनी हैंड राइज कर सकते हैं, ताकि मैं उनको देख पाऊं और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे पाऊं। एनीवन, किसी का भी कोई डाउट हो तो हैंड राइज कर सकते हैं अभी। ठीक है, मतलब किसी की कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ जो आपको शो हो रही है बैलेंस, ये बैलेंस क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, फ्री मार्जिन क्या होती है, मार्जिन लेवल परसेंटेज क्या होती है, और ये मार्जिन क्या होती है, हम इसकी बात करेंगे अब। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं बैलेंस के बारे में, कि बैलेंस क्या होता है। तो बैलेंस समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया, एग्जाम्पल आपने $100 इन्वेस्ट किया, इंडियन अमाउंट आज के रेट में लगभग इतना रुपए है। ठीक है, ये करंट रेट है, अभी चल रही है, वैसे रेट घट गई अभी, पहले 82 पॉइंट कुछ थी। तो क्या हुआ कि आपने $100 इन्वेस्ट किया, आपको यहाँ पे $100 शो करेगा आपके बैलेंस में। तो बैलेंस हो गई वो आपकी। इक्विटी क्या हो गई, मैंने एंट्री लिया था, मेरे पास जब मैं एंट्री लिया था मार्केट, मेरे पास 7,445 रुपये 52 पैसा था। अभी जब मैंने एक ट्रेड लिया, यहाँ पे मेरा इतना डॉलर प्रॉफिट में है, तो यही ऐड हो गया इसमें। अगर लॉस होगा तो मेरे बैलेंस से इतना लॉस होकर के दिखाएगा। यही आपकी ओरिजिनल इक्विटी होती है। प्रॉफिट होगी इसमें ऐड होते जाएगी, लॉस होगी इसमें ऐड होती जाएगी, ये हो गया इक्विटी। ठीक है, अब फ्री मार्जिन समझना है, तो फ्री मार्जिन को समझने से पहले हम लोग मार्जिन को समझेंगे। ठीक है, बैलेंस इक्विटी में किसी को कोई डाउट नहीं, क्लियर है? जो आपका बैलेंस आपने डिपॉजिट किया है वो है, और उसमें जो भी आप प्रॉफिट लॉस करने के बाद जो डिटेल्स दिखाई देती है वो आपकी इक्विटी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे, फ्री मार्जिन को समझने से पहले हम मार्जिन को समझेंगे। मैंने एक ट्रेड लिया ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर पे। ठीक है, AUD वर्सेस USD। मैंने क्या किया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बदले, वहां की करेंसी के बदले, मैंने इसको एक्सचेंज करना चाहा सेल की एंट्री लेकर के यूएस की डॉलर पे। लॉट साइज हमने रखा 0.01। लॉट साइज से इन द सेंस मैंने मार्केट की 1000 यूनिट को बाई किया। 0.01 की वैल्यू है, माइक्रो लॉट साइज है ये। ठीक है, ये माइक्रो लॉट साइज इसको हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली इसको लेवरेज से हम लेवरेज आप समझ सकते हैं कि आपके पास कंपनी आपको 1:500 का लेवरेज दे रही थी, तो यहाँ पे आपकी 0.01 का आपने ट्रेड लिया, यानी कि मार्केट की आपने 0.01 में ही 1000 यूनिट बाई कर लिया। इसको आसान भाषा में समझते हैं, आपके पास 100 रुपए थी, आपने सोचा कि मैं 100 रुपए से 1 रुपए बस मार्केट में लगाऊंगा या लगाऊंगी,
1 रुपए लगाऊंगा और मार्केट से 5 रुपए लेकर के जाऊंगा। ठीक है, अपना 1 रुपए के बदले हम इसको 5 रुपए में बदलेंगे। किसी भी मार्केट में बहुत सारे करेंसी पेयर हैं, आप किसी भी मार्केट में एंट्री ले लिए और अपना 1 रुपए वैल्यू को लगा करके आप 5 रुपए में उसको बदलना चाहते हैं। तो यानी कि आपने 100 रुपए में अपना 1 रुपए लगाया, तो आपकी क्या हुई, एक की मार्जिन यूज हो गई। या ऐसे नहीं समझते हैं इसको, ऐसे समझते हैं, आपके पास 100 रुपीज थी, आपने सोचा कि 5 रुपए में लगाऊंगा और जो है मार्केट से 10 रुपए लेकर के जाऊंगा। और इस 5 रुपए की वैल्यू, इस 5 रुपए से 10 रुपए, या उस मार्केट में किसी भी मार्केट में आपको एंट्री लेना है, उसके लिए आपको 5 रुपए लगाने के लिए इसकी वैल्यू जो होगी, मार्केट की वैल्यू मान लीजिए कि हम रख दिए 2, मतलब 2 का मार्जिन यूज हो जाएगा। अगर मतलब परसेंटेज 5 रुपए अगर आप लगाते हैं, तो 2% आप मार्केट का अपने बैलेंस का पैसा लगा दिए हैं मार्केट में। ठीक है, 5 रुपए लगाए हैं, यानी कि 100 रुपए में आपने 2% मार्केट में लगाया, तो आपकी 5 रुपए की वैल्यू आ रही है। तो इसी प्रकार से मार्जिन को अगर हम समझें, तो 100 रुपए आप 5 रुपए लगाएं, आपने कितना पैसा यूज कर लिया, अपने 100 रुपए का 2%। उसके बाद आपने मार्केट में एंट्री ले लिया प्रॉफिट करने के लिए। तो एक इतना हो गया, ये एक्चुअली में यही होती है मार्जिन। तो जैसे कि हम अगर यहाँ पे मेरे पास जो भी पैसा था, इस पैसे में मैंने क्या किया, 0.01 पे एक ट्रेड लिया। ठीक है, जिसकी वॉल्यूम थी, जिसकी मार्जिन थी 1.35। ठीक है, इतना मार्जिन यूज किया, मतलब मैंने इसका इतना परसेंट यूज किया मार्केट पे। अब इससे क्या हुआ, जब मैंने क्या किया मार्केट का, यानी कि वन वन ऐसे समझते हैं इसको, 0.01 में हमारी होती है 1000 यूनिट, 0.050 में होती है हमारा लगभग 40-50 के का। और स्टैंडर्ड लॉट 1.00 के अगर हम लॉट साइज लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 1 लाख यूनिट, यानी कि आप मार्केट का इतना पैसा आप मार्केट में वैल्यू लगा दे रहे हैं। वन लॉट में होती है 1 लाख यूनिट। 0.01 जिसको हम लोग इसको स्टैंडर्ड लॉट साइज बोलते हैं। इसका पीडीएफ है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पे वेरीफाई कर दूंगा। इसमें मान लीजिए 50 के का वैल्यू, सॉरी सॉरी, ये 0.01 है, 1000 यूनिट। 0.01 में आपकी हो गई 1 के की यूनिट। ठीक है, इतना वैल्यू आप एंट्री ले लेते हैं, और इतने में आपका मार्जिन इतना यूज हो रहा है इस करेंसी पेयर में, इसकी इतनी वैल्यू है। किसी और करेंसी पेयर में अगर हम ट्रेड करेंगे ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दिखाऊं, सब करेंसी पेयर की अलग अलग वैल्यू होती है ना, क्योंकि हर देश की करेंसी की वैल्यू भी अलग अलग होती है। अभी देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं करूँ जीबीपी जेपीवाई। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई ट्रेड ले लेता हूँ, एक यहाँ पे वाई की ट्रेड ले लिया। देखिए यहाँ पे कितना मेरा, वहां पे 1 पॉइंट कितना था मार्जिन, उस समय मेरा 1.35 के करीब मार्जिन था। लेकिन अब ये कितना हो गया, 3.90 हो गया, यानी कि लगभग 2 पॉइंट कुछ का मार्जिन यहाँ पे मेरा लगा इस करेंसी पर, यानी कि इसका मार्जिन अधिक लग रहा है, यानी कि ये करेंसी पेयर इससे मजबूत है। तो इसका 0.01 लेने के लिए मेरा 2 का मार्जिन लगभग लग गया, 2.50 का लगभग मेरा मार्जिन लग गया। और इसमें मेरा 1.35 का मार्जिन लग रहा था। तो इसकी करेंसी पेयर की मार्जिन में वैल्यू में चेंजेस है, इसकी मार्जिन में चेंजेस है। तो इसी तरीके से इसको आसान भाषा में समझने के लिए, आपके पास 100 रुपए है, उसमें से 5 रुपए आपने यूज कर लिया, तो आपके पास बचे कितने, 95। 95 है, तो ये आपकी यूज्ड मार्जिन हो गई, ये आपकी फ्री मार्जिन हो गई, यानी कि फ्री मार्जिन अब आपके पास ये रह गया, और ये बच गई आपकी मार्जिन। ये आपने अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग इतना मार्जिन आपने यूज कर लिया है। तो मतलब यही हुआ, तो बैलेंस, इक्विटी, फ्री मार्जिन, मार्जिन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। बैलेंस क्या होता है पता चल गया। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास $445 था, मेरा मार्जिन 3.90 का हुआ, ये मेरा फ्री मार्जिन इतना ही बचा है। अब मेरा फ्री मार्जिन कितना बचा है, इतना बचा हुआ है। ठीक है,
तो इस तरीके से, और ये मैंने इतना टोटल मार्जिन यूज कर लिया। अब ये मार्जिन लेवल परसेंटेज क्या होती है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए, इसकी कैलकुलेशन निकालने के लिए, ये जो होती है, ये आपकी अकाउंट में स्टेबिलिटी कितना है मार्केट में होल्ड करने का, कितना परसेंटेज आप है आपके पास मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ये बताता है। इसको जानने के लिए, इसका कैलकुलेशन निकालने के लिए आपको करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है इक्विटी को डिवाइड करना पड़ता है 100 से, और मल्टीप्लाई करना पड़ता है मार्जिन से। ठीक है, तो इससे आपको निकल जाती है आपकी मार्जिन लेवल परसेंटेज। इससे आपको ये पता चलता है कि आपके पास कितना क्षमता है अकाउंट में होल्ड करने का। अगर आपके पास इतना बैलेंस है, ठीक है, अगर आप इसका 70% अगर आप लॉस कर जाएंगे, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक कट जाएगी, सारी की सारी नहीं, जो अधिक लॉस में होगा सबसे ज्यादा, वो ट्रेड आपका कटेगा। क्योंकि हम यहाँ पे कस्टमर की सिक्योरिटी के लिए ऐसा फैसिलिटी रखे हैं, कोई अगर $100 लगाए हुए हैं और वो कोई गलती से बड़ी लॉट साइज पर ट्रेड ले लिए हैं, 0.05 या 0.10 की अगर वो ट्रेड ले लिए हैं, 0.10 की अगर वो ट्रेड ले चुके हैं बाय मिस्टेक, उनकी लॉस बहुत तगड़ी होगी। कंटिन्यू वो लॉस में जा रही है, उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं। अब वो सोच रहे हैं, ऐसा होता है बिगनर्स ट्रेडर की, थोड़ा अभी लॉस में गया है तो अभी प्रॉफिट में आ जाएगी, अभी प्रॉफिट में आ जाएगी, थोड़ा सा रुक जाते हैं, या फिर एक और ट्रेड ले लेते हैं कि यहाँ से बाई में जा रही है, तो बाई की एंट्री लेना चाहे थे, मार्केट सेल में चली गई, तो फिर सेल में जा रही है, फिर वो एक सेल की एंट्री ले लिए, फिर मार्केट बाई में चली गई, क्योंकि उनको एनालाइज करना नहीं आता मार्केट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, उनकी लॉस बढ़ती जाएगी। जब उनकी लॉस बढ़ती जाएगी, वो मार्जिन यूज करते जाएंगे, यहाँ पे इक्विटी में उसका माइनस प्लस होकर के दिखता रहेगा, फ्री मार्जिन जितना होगा वो दिखता रहेगा, मार्जिन कितना यूज करती रहे वो दिखता रहेगा। अगर ये सारी अमाउंट को अगर वो सारा लॉस करते हुए कंटिन्यू जा रहे हैं, और अपने बैलेंस का 70% अगर वो लॉस कर देंगे, तो जो सबसे पहला ट्रेड वो लिए होंगे, जो सबसे बड़ी लॉस में होगी, ठीक है, उसका 70% अगर आप लॉस करेंगे, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। क्यों? ताकि आपका पूरा अकाउंट खाली ना हो, 100 का $100 आप लॉस ना करें, एटलीस्ट आपके पास 30% का इक्विटी बच जाए। आप कोई भी ट्रेड करते हैं, आप $100 लगाए हैं मार्केट में, अगर आप $100 का 70% एक ही बार में लॉस कर जाते हैं किसी गलती से, या फिर ज्यादा पैसा निकालने के चक्कर में, तो मार्केट क्या करेगी, ऑटोमेटिक आपकी 70% तक अगर आप अपने अकाउंट का लॉस कर जाएंगे, आपकी ट्रेड कट जाएगी। ये कभी 100% आपका नहीं होगी। और साथ ही साथ जो 10% हम आपको बोनस देते हैं, तो वो $100 आपका $110 तक आपका वो सपोर्ट करती है, $110 की बैलेंस आपकी मानी जाती है, और उस पर हम ट्रेड करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, बैलेंस क्या होता है, ये सारा चीज क्लियर हो गया। ट्रेड लगाना कैसे, क्लोज कैसे करना वो हो गया, किस करेंसी पेयर को क्या बोलते हैं ये क्लियर हो गई। ठीक है, टेक प्रॉफिट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो और उसकी डिटेल्स अगर आपको देखना होता है, तो आप उसमें वन सिंगल टैप करेंगे ऐसे करके, तो आपको दिख जाएगी। मॉडिफिकेशन कुछ करना हो तो आप सिंगल टैप करके मॉडिफाई ऑर्डर पे जाके टैप कर सकते हैं, या फिर सिंपली इसमें लेफ्ट स्लाइड करते हैं, और यहाँ से सर्कल बटन में करेंगे क्लिक, तो आपका क्लोज करने का ऑप्शन आ जाएगा, फास्टेस्ट तरीका। या फिर पेंसिल पे क्लिक करते हैं, मॉडिफाई करने का आ जाएगा, जहाँ पे आप अपनी टीपी और एसएल लगा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको चार्ट देखना है, तो जस्ट सिंपली लेफ्ट स्लाइड करेंगे, ये जो चार्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी चार्ट ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे और फास्ट तरीके से आप यहाँ पे अपनी ट्रेड को स्मार्ट वे में एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, कम समय देते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आज का सेशन रहा। इसमें किसी की कोई डाउट या कोई भी समस्या हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हमारी लॉट साइज क्या होती है, इस पर हम लोग बहुत डीपली चर्चा करेंगे। ठीक है, मार्जिन वगैरह क्या होती है, इस पर हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे इसको ये कर सकते हैं,
जान सकते हैं, कैलकुलेशन पे कैसे निकाल सकते हैं। MT4 की आपको अगर मान लीजिए ये प्रॉफिट आपको हुआ, ये जो दो प्रॉफिट आप देख रहे हैं, ये दो प्रॉफिट आपको हुआ, ये कैसे हुआ, इसका इतना डॉलर कैसे आया, इसके बारे में हम लोग कुछ कैलकुलेशन समझेंगे। बाकी टाइमिंग्स वगैरह मैंने आपको मार्केट वॉच विंडो में पूरी डिटेल्स बताने की कोशिश की कि कहाँ से टाइमिंग चलती है हमारी। साइप्रस से हमारी टाइमिंग चलती है, स्प्रेड चार्ज क्या होता है, करेंसी पेयर एसेट्स क्या होते हैं, ऐड कैसे करना है, ऑर्डर मॉडिफाई कैसे करना है, ये सभी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट आ रही हो तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे की डिस्कशन करेंगे। ओके, सरकार सर का मैसेज आया है कि सेंड मी वीडियो। ओके सर, वीडियो आज या कल दोपहर तक, आप कल दोपहर तक आपको ये वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगी, ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और सभी लोग मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सभी लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करें, लोगों को शेयर करें ताकि वो भी हमारे वीडियो के माध्यम से जो फॉरेक्स सीखना चाहते हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख सकते हैं, बेसिक से सीख सकते हैं, और लोग आपके साथ जुड़ सके, काम कर सके बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी टाइमिंग होगी अपलोड होने के बाद वो आप लोगों को ग्रुप में ऑटोमेटिक में लिंक सेंड कर दूंगा। और अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको डिटेल्स वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी। ठीक है, तो फिर आज की सेशन को यहीं एंड करते हैं, और कल फिर मिलेंगे हम लोग अपने सेम 7 बजे की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। जब भी कोई डाउट आती है मेरे नंबर पे आप लोग हाँ कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुझसे जो भी सवाल होगा पूछ सकते हैं। ओके, हाँ, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड करना है ये भी कल आप लोगों की सेशन में रहेगा, कवि सर ने बोला। ठीक है, कल आप लोगों को टाइम फ्रेम कैसे इंपॉर्टेंट रखती है हमारे लिए, इस पर भी कल हम लोग बात करेंगे, और सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे कि ट्रेड करने से पहले टाइम फ्रेम को क्या कैसे देखना है, कैसे समझना है, इस पर भी हम लोग कल बात करेंगे। तो आज की सेशन को फिर यहीं एंड करते हैं, और कल फिर मिलते हैं 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सभी लोग स्वस्थ रहे, हैप्पी रहे, जय हिंद जय। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपकी कोई एडवांस क्लास चल रही है क्या? उसमें मुझे मतलब इनवाइट कर लीजिए।